नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों, बहुत दिनों से काफ़ी सारे साधकों ने मुझे व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज किए हैं और कई दिनों से सोच रहा था कि मैं जल्दी ही वीडियो बना करके आपका इस बात का आंसर दूंगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो बचपन से ही एग का सेवन कर रहे हैं, एग खाते हैं, एगिटेरियन हैं बहुत से लोग हमारे इंडिया में। और अब वो साधना कर रहे हैं तो उनके मन में एक प्रश्न आता है कि ये नॉन-वेज फूड है, तो क्या हमें ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? दोस्तों, ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन वाला प्रश्न होता है सबसे पहली बात, क्योंकि इस मार्ग में जितना शुद्ध सात्विक भोजन किया जाए, वो सबसे उच्चतम माना जाता है और सबसे उत्तम माना जाता है। ये हुई सबसे पहली बात। अब दूसरे नंबर पे बात ये आती है कि क्या एग सच में नॉन-वेज है भी या नहीं है? तो दोस्तों, हमारे जो धर्म के अनुसार हमारी जो मान्यता है कि हम नॉनवेज क्यों नहीं खाते, उसका कारण सिर्फ यही है कि जो नॉनवेज फूड है उसमें हमें किसी जीव की हत्या करनी पड़ती है, उसको मारना पड़ता है, उसको तकलीफ देनी पड़ती है, तब जाके हम उसका जो मांस है वो हमें प्राप्त होता है और उससे हम अपना पेट भर सकते हैं। तो हमारे जो गुरु नानक देव जी हैं, उन्होंने बताया कि जब अगर कोई आपातकालीन स्थिति हो तो आप जो है नॉन-वेज फूड का सेवन कर सकते हो अपना शरीर का भरण-पोषण करने के लिए उस वक़्त पर। ये नहीं है कि आप अपने जीव के स्वाद के लिए जो है आप नॉन-वेज का सेवन करते हैं। अगर आप बचपन से नॉन-वेज खाते हो, अगर साधना के मार्ग पर हो, तो बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं। किसी-किसी चीज़ में जब आप मोक्ष की स्थिति के लिए आप ध्यान साधना कर रहे हो, आप अपने आत्म साक्षात्कार को पाने के लिए साधना कर रहे हो, और अगर आपका कोई भोजन की जो आपकी इच्छा, जो कि बचपन से आपके साथ बंधी हुई है। यहाँ पर बहुत सारे लोग कंट्रोवर्शियल मैसेज करते हैं यहाँ पे कि जो है नॉन वेज फूड आप बता देते हो खाने के लिए। तो मैं उन लोगों को बताता हूँ जो बचपन से खाते आ रहे हैं, और अगर मैं उनको कहूँगा कि आप इसको छोड़ दो, वो सारी उम्र लगे रहेंगे और कभी भी वो नॉन वेज फूड छोड़ तो भले ही नहीं पाएंगे, परंतु वो अपने मन में उसका एक गिल्ट बना लेंगे। दोस्तों, जहाँ मैं एक साधक की बात करता हूँ, जब साधक है और वो साधना कर रहा है, अगर वो नॉन-वेज फूड की अपने मन में गिल्ट बना लेगा, यानी कि अगर वो पछतावा बना लेगा कि मैं जो है नॉन-वेज फूड खाता हूँ और जो है इससे मुझे पाप लगता है, इससे भगवान मुझे ये सज़ा देगा, वो सज़ा देगा। तो जो भी तरह की आप नकारात्मकता अपने भीतर, एक तो आप नॉन-वेज फूड खा के ऑलरेडी डाल ही रहे हो, तो उसके बाद अगर आप इस तरह का विचार भी अपने मन में डालोगे कि अब जो है मैंने नॉन-वेज फूड खाया है तो अब मेरे साथ कुछ गलत होगा, तो जीवन में कुछ भी गलत हो भी जाएगा, वो आपके किसी पास्ट लाइफ के कर्मा की वजह से या इस लाइफ के किसी भी कर्मा की वजह से आपके जीवन में कुछ भी घटना घटी, तो आप इंस्टेंटली एक धारणा निर्मित कर लोगे कि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, इसीलिए ही मेरे साथ ये सब कुछ गलत हो रहा है। अगर मैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बात करूँ, तो राहु, मंगल और शनि जिस बंदे की कुंडली में खराब होते हैं और वो नॉन-वेज का सेवन करता है, क्योंकि उसको ऑलरेडी इतनी नकारात्मकता अपने जीवन में मिल रही होती है, और ऊपर से अगर वो नॉन-वेज फूड भी खाता है, तो बहुत सारा इसमें कॉन्शियसनेस का गेम होता है। कुछ ऐसी चेतनाएँ होती हैं जो आपके शरीर में उस वक़्त प्रवेश कर जाती हैं, और आपके शरीर का उपभोग करके वो चेतनाएँ जो हैं नॉन-वेज फूड का स्वाद लेती हैं, आनंद लेती हैं। यूज़ किसका होता है? आपके शरीर का। ये बहुत गहरी बात है, हर जगह पे आपको पता नहीं चलेगी। आपने नोटिस किया होगा, जब भी आप कहीं शादी-ब्याह वाली जगह पे जाएँगे, यहाँ कोई पार्टी हो रही होगी, ऐसी कुछ यहाँ पे बहुत सारे लोगों का भोजन चल रहा होगा, उस जगह पे आप सामान्य से ज़्यादा भोजन करेंगे। आप ये चीज़ हमेशा नोटिस करके देखना, अगर आप सामान्यतः जितना भोजन लेते हो, उस दिन आप कुछ ना कुछ भोजन की जो मात्रा होगी वो आपकी, वो थोड़ी-सी ज़्यादा होगी। अब ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जहाँ पर भी इस प्रकार के प्रोग्राम चलते हैं, चाहे वो होटल हो या कोई भी बैंक्वेट हॉल हो, जहाँ पर रोज़ ही इस तरह के भोजन बनते हैं, वहाँ पर बहुत सारी जो अतृप्त चेतनाएँ होती हैं, उसमें छोटे बच्चों की चेतनाएँ होती हैं, बुजुर्गों की, बूढ़ों की, गरीब लोगों की, बहुत सारी जिनको कभी जीवन भर भोजन का अभाव रहा, ऐसी चेतनाएँ वहाँ पर भ्रमण करती रहती हैं, और उस वक़्त पे उनको जो भी कमज़ोर ऑरा वाला, कमज़ोर शरीर वाला, जो भी जिसका जो आत्म बल जो है बहुत कमज़ोर होता है, ऐसा जो व्यक्ति उनको अगर मिलता है, तो उसके शरीर में वो तुरंत कुछ देर के लिए प्रवेश करती हैं और उसके शरीर का यूज़ करते हुए वो उस भोजन को खाती हैं। और वो सिर्फ़ आपके शरीर से सिर्फ़ भोजन का स्वाद लेती हैं। ख़ास तौर पे जो प्रेत आत्माएँ होती हैं, वो उस वक़्त पे थोड़ी देर के लिए आपके अंदर प्रवेश कर जाती हैं।
आप नोटिस करना, ऐसे माहौल में आपको कई बार गुस्सा भी ज्यादा आएगा, बहुत सारी वासनाएं भी आपके अंदर जागृत होंगी, ऐसी ऐसी चीजें होंगी जो आप दिन भर अपने कर्म में नहीं करते होंगे, वो भी ऐसे माहौल में आपके भीतर जागृत होंगी। और यही विपरीत में अगर आप किसी धार्मिक स्थल पर, किसी तीर्थ यात्रा पर गंगा जी का स्नान करके आप बाहर निकले हो, आप अपनी मन की भावना को उस वक्त चेक करना, आप कितने भी बिगड़े हुए इंसान क्यों ना हो, पर अगर आप किसी तीर्थ स्थान में बैठे हो जहां पर भगवान की शक्ति है, जहां पर ईश्वर ने अपनी कोई शक्ति को छोड़ रखा है, और जो लोग वहां पर, बहुत लोग जब जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस वहां पे ध्यान सिमरन पाठ पूजा करते हैं, उसका जो प्रभाव होता है वो तक आपके जो है मन के ऊपर कार्य करता है। और उस जगह पर जाने के बाद आपकी भावना जो है बड़ी शुद्ध हो जाती है, ऑटोमेटिकली बहुत निर्मल विचार आपके मन में आना शुरू हो जाते हैं, और आप चाहकर भी कि गलत कर्म नहीं करते। और जो लोग तीर्थ स्थान पर जाकर भी कोई गलत कर्म करेगा तो उसको तो जो फल मिलता है आप सोच भी नहीं सकते। अब दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नॉनवेज की। अब जो है एग की मैं बात कर रहा हूँ। एग जो होता है दो प्रकार का होता है। एक एग जो होता है जो पोल्ट्री फार्म में आजकल जो है साइंटिफिक तरीकों से निकाला जाता है। जो मुर्गी होती है उसको जो है कुछ प्रकार के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जिससे कि मुर्गी जो है एक दिन में 4-5 अंडे दे देती है। उस एग में अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो कोई भी प्राण शक्ति नहीं होती। उसके अंदर चेतना जिसको कहते हैं, यानी कि मुर्गी के बच्चे के अंदर जो कॉन्शियसनेस होती है वो उसके अंदर नहीं होती। पीड़ा किसको होती है? अगर किसी के शरीर को काटा जाए, मारा जाए, तो उस जीव को पीड़ा होगी। पीड़ा होगी तो पीड़ा भुगतेगा कौन? वो जो कॉन्शियसनेस है उसी को पीड़ा का अनुभव होता है। अब जिस एग के अंदर अगर कॉन्शियसनेस है ही नहीं, जिसके ऊपर चाहे मुर्गी पूरे जिंदगी भर बैठी रहे, उसमें से बच्चा निकलेगा ही नहीं, तो वो जो है केवल उसका जो प्रोटीन और जो भी विटामिन और वो सब जो चीजें हैं केवल वही मुर्गी देती है। उसको मेरे ख्याल फार्मी एग बोलते हैं। और एक जिसको हम देसी एग बोलते हैं, जो थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का होता है, जो मुर्गा और मुर्गी के संपर्क से एग बनता है। वो बहुत कम क्वांटिटी में आता है, वो मुर्गी रोज 4-5 नहीं दे सकती। उस एग के अंदर जो है चेतना होती है, कॉन्शियसनेस होती है। अगर आप 5-7 दिन, 4-5 दिन उस एग को नहीं उठाएंगे और मुर्गी ने उसके ऊपर बैठना शुरू कर दिया, तो आप देखेंगे उसके अंदर से चूजा निकलेगा। यानी कि उसके अंदर कॉन्शियसनेस है, उसके अंदर प्राण ऊर्जा है, प्राण शक्ति है। तो उसको हम नॉन वेजिटेरियन में काउंट करेंगे। और जिसके अंदर जीव है ही नहीं उसको हम वेजिटेरियन कहेंगे, या कुछ लोग बोलते हैं कि एगिटेरियन। तो आपको ये अपना निर्णय खुद करना है। मैंने आपको वैज्ञानिक दृष्टि से बता दिया, और जो हमारे गुरुजी ने भी हमें बताया था मैंने आपको स्पष्ट उसी तरह बता दिया। हमारे जो मार्ग के अंदर पहली बात है, नॉनवेज खाने की मनाही नहीं है। मैं आप सभी को बता देता हूँ, साधक जो है, जो भी इस तरह की साधनाएं करते हैं, उन लोगों को नॉनवेज खाने की मनाही नहीं है, परंतु वो उन लोगों को नहीं है जो अपनी बुद्धि और चेतना के स्तर पे इतने ऊंचे उठ जाते हैं, और उनका जो लक्ष्य होता है संसार को सदा के लिए छोड़ करके उस ब्रह्म में लीन होने का, जिनका लक्ष्य होता है। और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अगर कोई स्वाद या कोई भी भोग, किसी भी तरह का चीज जो है, अगर वो बाधा बनती है तो उसकी मनाही नहीं है। परंतु अगर आप वही भोग केवल अपने स्वाद के लिए करते हो, धर्म का सिर्फ तर्क देते हो, तो आपको जो है उसका निश्चित पाप लगेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो जीते ही सिर्फ पाप और पुण्य की इक्वेशन बना करके जीते हैं कि आज मैंने इतने पाप किए हैं तो आज मुझे इतने पुण्य करने पड़ेंगे, तब जाके जो है मेरा रोग कटेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप साधना के पथ पर हो तो हर पल आपको गुरु जो मार्ग बताएगा वो आपकी चेतना की स्थिति देखते हुए बताएगा। तो हर साधक को जो है ये गहराई समझने की जरूरत होती है। और ये नहीं है कि आपको किसी डॉक्टर ने बता दिया या किसी और स्पिरिचुअल मास्टर ने बता दिया कि हाँ भाई अंडे में जो है प्राण शक्ति नहीं होती, अगर आप नहीं भी खाते हो तो भी आपने खाना शुरू कर दिया। तो ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये पूर्व जन्मों के संस्कार होते हैं। एक बचपन से आज की डेट में बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं जितने भी हैं, प्रेगनेंसी में लेडीज को बोलते हैं कि आपको जो है एग खाना चाहिए, तभी आपका बेबी जो है अच्छी मात्रा में ग्रो होगा और वो तंदुरुस्त रहेगा, उसके अंदर विटामिन प्रोटीन जो है प्रॉपर मात्रा में होंगे, नहीं तो वीकनेस आ जाती है माँ को। तो आजकल तो है जितनी भी वेजिटेरियन सब्जियां हैं वो सब जो है ऑर्गेनिक तो कुछ मिल नहीं रहा है, हर चीज में यूरिया से, हर चीज यूरिया से बनती है, हर चीज एक तरह से जहर है। और जो एग का जो एग जो आप खा रहे हो वो फिर भी प्योर है, उसके अंदर किसी तरह की मिलावट नहीं है। आज की डेट में आप देखते हो कि बहुत सारे लोगों को कैंसर हो जाता है, बीपी, थायराइड, पता नहीं न जाने कितनी तरह की शुगर, हजारों तरह की बीमारियां लग रही हैं। वो केवल जो है
यही यूरिया वाला जो है खाना आप लोग खा रहे हो, नकली दूध पी रहे हो, नकली पनीर खा रहे हो, घी तक नकली है, जानवरों की चर्बी मिला करके आपको 400-500 रुपए में अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी ब्रांड्स पतंजलि जैसे आपको 550 रुपए में 1 किलो घी देते हैं, वो भी देसी, विद ट्रांसपोर्टेशन, विद जिसमें से 10-15% डीलर का प्रॉफिट भी है। और करोड़ों रुपए एडवर्टीजमेंट करने के बाद क्या 550 रुपए में 1 किलो घी आपको दिया जा सकता है? आप खुद सोच के देखो। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी चीजें हैं इस देश में। आपको पता है कि सब कुछ जो है वो बड़े लेवल पे चलता है और बड़े बड़े लोगों के इसके हाथ होते हैं इसके अंदर। तो आप जो है अपनी समझ से, अपने भाव दशा से, अपने मन से जो है अपना निर्णय चुने, जो भी आपको करना है। मैं आपको सिर्फ जो बातें बताता हूँ वो है जो मैंने अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करी है। और मेरे को आज तक मेरे सेल्फ रियलाइजेशन के अंदर जो है इस तरह की चीजें कभी बाधा के तौर पे प्रतीत नहीं हुई, और ना ही मेरे को लगता है कि इसकी वजह से आपकी साधना रुक जाएगी। मैंने बचपन से ही सुन लिया था कि भगवान बुद्ध भी नॉन वेजिटेरियन थे, एवं स्वामी विवेकानंद जी ने भी नॉनवेज खाया, भैरवनाथ जी ने नॉनवेज खाया, नाथ परंपरा के जितने भी सिद्ध गुरु हुए वो सभी नॉनवेज खाते थे। तो आपको जो है, मैं नॉनवेज का प्रमोशन नहीं कर रहा, परंतु मैंने आपको क्लियरली समझाया कि कोई चीज अगर आपकी बाधा बनती है, केवल साधना में बाधा बनती है, केवल तभी आप उसका प्रयोग कर सकते हो। क्योंकि जो इच्छाएं होती हैं वो कभी भी आपको शून्य का अनुभव नहीं करने देंगी। और जब आप एक बार शून्य का अनुभव कर लेते हो, बिलीव करना, ये वासनाएं आपके मन से अपने आप गिर जाएंगी। आपको इसके लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना मन भीतर से शांत हो जाएगा, आपके अंदर अपने आप ही दया भाव आने लग जाएगी। आपका शरीर इन चीजों को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। आप अपने आप ही जो है योग करना शुरू करोगे, आपको अच्छा लगेगा। प्राणायाम करोगे, जब प्राण ऊर्जा आपके अंदर बढ़ेगी, आपको मजा आने लगेगा, आपको जिंदगी जो है बहुत मस्त लगेगी। वो आनंद जो है, झरना आपके अंदर जब फूटेगा, तभी आप लोग समझ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने मित्रों, भाई, दोस्तों को, बंधुओं को पहुंचाएं, क्योंकि ये बहुत लोगों का प्रश्न होता है। और आध्यात्मिक रास्ते पर जितने भी लोग चलते हैं, इस बात को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं। धार्मिक दृष्टि के आधार पे आपको जो है, जो मुर्गी और मुर्गे के जो संपर्क हुआ एग होता है, वो नहीं खाना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आप वेजिटेरियन रहें। दूसरा जो नॉर्मल एग है वो आप खा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमः शिवाय।